नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा। आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। आज हम फिर लेकर के आए हैं भारतीय युग का अगला पार्ट नए नए प्रश्नों के साथ। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय युग में रचित प्रबंध काव्य। भारतीय युग में जो प्रबंध काव्य लिखे गए हैं वो प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? तो कुछ लोगों को प्रबंध काव्य के बारे में नहीं पता होगा। तो प्रबंध काव्य क्या होता है, आइए जानते हैं। प्रबंध काव्य, इनमें कोई प्रमुख कथा काव्य आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं। जैसे रामचरितमानस है, ये प्रबंध काव्य है। पहला प्रबंध काव्य जो कि भारतीय युग में लिखा गया है, श्री ललित रामायण, जो कि हरिनाथ पाठक ने लिखा है। अगला है जीर्ण जनपद मयंक महिमा, जो कि बद्री नारायण चौधरी ने लिखा है। अगला है कंस वध, जो कि अपूर्ण है, इसको अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत के किन ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है? तो ब्रज भाषा में अनुवाद जो है राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंशम का किया है, रघुवंश महाकाव्य का, जो कि 1877 ईस्वी में लिखा गया, और मेघदूत का किया है, जो कि 1881 से 1883 ईस्वी के बीच में लिखा गया है। रघुवंश और मेघदूत किसकी रचना है? जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो रघुवंश और जो है मेघदूत, ये कालिदास की रचना है, रघुवंश महाकाव्य मेघदूतम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय युग के किस कवि ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य के भक्ति सूत्र के तदीय सर्वस्व 1874 में लिखी गई वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया है? तो भारतीय युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य के भक्ति सूत्र के तदीय सर्वस्व का अनुवाद किया है वैजयंती शीर्षक से। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डेंजरेंट विलेज को एकांतवासी योगी, जो कि 1886 में लिखा गया, तथा उजड़ ग्राम, जो कि 1889 के रूप में, जो कि 1889 में लिखा गया, के रूप में अनुवाद किसने किया है? तो गोल्ड स्मिथ ने क्या लिखा? हर्मिट। और डेंजरेंट विलेज ने क्या लिखा? एकांतवासी योगी। तथा उजड़ ग्राम के रूप में अनुवाद किसने किया है? यानी हर्मिट का एकांतवासी योगी और डेंजरेंट विलेज का उजड़ ग्राम के रूप में अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी काव्य कृतियों के भाषांतरण का समारंभ किस युग में हुआ? तो अंग्रेजी काव्य कृतियों का जो भाषांतरण का समारंभ है वो भारतीय युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, लाला सीताराम भूप द्वारा किन कवियों का अनुवाद किन कृतियों का अनुवाद हुआ? तो लाला सीताराम भूप द्वारा मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतुसंहार, इन रचनाओं का जो है अनुवाद हुआ है। मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतुसंहार, ये सारी रचनाएं कालिदास की है, जो कि संस्कृत साहित्य के महान कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद किस कवि ने किया है? तो वाल्मीकि रामायण का राम रामायण शीर्षक से अनुवाद बाबू तोताराम ने किया है। अगला क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो भारतीय युग की बहुत ही लोकप्रिय काव्य पद्धति थी समस्या पूर्ति। कुछ लोगों को समस्या पूर्ति विधा के बारे में नहीं पता होगा, तो बता देते हैं। समस्या पूर्ति जो विधा है, इसमें किसी छंद में कोई कविता का अंश दिया होता है और उस छंद को पूरा करना होता है, जो कि संस्कृत साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि समस्या पूर्ति विधा क्या है। अगला क्वेश्चन है, काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, जो कि अपने समय के हिंदी कवियों को सार्थक मंच इसी कविता वर्धनी सभा के द्वारा भारतेंदु ने प्रदान की थी।
अगला क्वेश्चन है साहित्यिक मंच रसिक समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो रसिक समाज की स्थापना कानपुर में 1891 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है निजामाबाद जो कि जिला आजमगढ़ में है, कवि समाज की स्थापना किसने की? तो बाबा सुमेर सिंह ने कवि समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कुछ चर्चित पंक्तियों की समस्या पूर्ति। जो समस्या पूर्ति विधा की रचनाएं हैं, कुछ चर्चित पंक्तियां हैं, उसको नीचे दिया गया है, जो कि परीक्षा में बहुत पूछता है। खासकर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, नेट जेआरएफ सभी परीक्षाओं में से इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला है पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो यह है प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां। अगला है चर्चा चलिबे की चलाई ये ना, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की पंक्तियां हैं। अगला है पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, ये जो लाइन है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। अगला है पूरी अमी की कटोरी ऐसी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास को किस समस्या पूर्ति पर कविता वर्धनी सभा द्वारा सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो पूरी अमी की कटोरी ऐसी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी, ये जो रचना है समस्या पूर्ति विधा है, इसी विधा पर कविता वर्धनी सभा द्वारा अंबिका दत्त व्यास को सुकवि की उपाधि मिली थी। अगला समस्या पूर्ति संग्रह के बारे में दिया गया है, किसकी किसकी कृतियां हैं ये। समस्या पूर्ति प्रकाश जो कृति है दुर्गा दत्त व्यास की है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगली समस्या पूर्ति सर्वस्व है, समस्या पूर्ति सर्वस्व जो कि अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद गिल्ला भाई ने लिखा है। अगला है समस्या प्रकाश जो कि गंगाधर द्विज गंग ने लिखा है। अगला है पंचरत्न जो कि नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां किसने लिखी हैं? तो खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के किन कवियों ने गजलियां लिखी? तो प्रेमधन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, और प्रताप नारायण मिश्र, इन दोनों ने गजलियां लिखी हैं भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग के किन कवियों ने लावनियां लिखी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्षा विनोद करके एक रचना है जो कि लावनिया विधा में है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग में रीति निरूपक कवि हैं? तो लछीराम, कविराजा, मुरारीदान, बाल गोविंद मिश्र, ये सब रीति निरूपक कवि हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं? तो ठाकुर जगमोहन सिंह जो है स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है विंध्य प्रदेश के प्राकृतिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण चित्रण भारतेंदु युग के किस कवि के काव्य की अनन्य विशेषता है? ये विशेषता ठाकुर जगमोहन सिंह की है। अगला क्वेश्चन है हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करिए, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग में राम भक्ति काव्य जो लिखे गए वो कौन कौन से हैं? तो हरिनाथ पाठक ने श्री ललित रामायण लिखा है, अक्षय कुमार ने रसिक विलास रामायण लिखा है, और बाबू तोता राम ने राम रामायण लिखा है। अगला क्वेश्चन है अलौकिक लीला शीर्षक आख्यानक कविता की रचना किसने की है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने अलौकिक लीला शीर्षक आख्यानक कविता की रचना की है। अगला क्वेश्चन है श्री युगल छद्म और रहस्य पद नामक भक्तिपरक रचनाएं किसकी हैं? तो गुड़ मंजरी दास राधाचरण गोस्वामी के जो पिता थे उनकी रचना है ये श्री युगल छद्म और रहस्य पद। अगला क्वेश्चन है कृष्ण रामायण जो कि जिसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ था, किसकी रचना है? तो ये घनानंद दुबे की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बीच में कुछ गलत टाइप हो गया है इसके लिए माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युगी ने राष्ट्रीयता के कितने पक्ष थे? तो 2 पक्ष थे, देश प्रेम और राष्ट्र राजभक्ति। अगला क्वेश्चन है हिंदी की हिमायत
किसकी कविता है? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है ये, हिंदी की हिमायत। अगला क्वेश्चन है हमारो उत्तम भारत देश, पंक्ति किसकी है? तो हमारो उत्तम भारत देश, ये राधाचरण गोस्वामी की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, पंक्ति किसकी है? तो ये प्रेमधन की पंक्तियां हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की। अगला क्वेश्चन है अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे करि शब्दहु पर हैं वारे, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये प्रेमधन की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग के प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता, प्रारंभिक काल को कहा जाता है? तो पुनर्जागरण काल और भारतेंदु युग दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है। नूरजहां किसका प्रबंध काव्य है? तो ये गुरु भक्त सिंह का प्रबंध काव्य है। काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। अगला क्वेश्चन है सांध्य अटन शीर्षक कविता किसकी है? तो श्रीधर पाठक की है, सांध्य अटन शीर्षक से लिखी गई कविता। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग जो कि 1943 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1943 ईस्वी 43 ईस्वी के लेखक हैं। ये जो दोनों रचनाएं हैं इनके लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।